A very good morning and good afternoon to all students present in this YouTube channel. This is Harish Kangwar. Welcome you all in Excellence English classes. And today I am here with the most important questions of Merchant of Venice that are very helpful in your exams. और मुझे उम्मीद है इसमें से ज़्यादा सेंटेंसेस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं. So look at this question. This question is, from the four corners of the earth they come to kiss this shrine, this mortal breathing saint. These are lines number 39 and line number 40 from Act 2 and Scene 7. तो किसका ये बात किसने बोली है? What prompts the Prince of Morocco to say these lines? ये लाइन्स प्रिंस ऑफ मोरक्को ने बोली थी और किस वजह से बोली थी? प्रॉम्प्ट करना मतलब इंस्ट्रक्शंस, किस इंस्ट्रक्शन से उसने ये बात बोली थी. व्हाट डज ही वांट टू से, उसके कहने का मतलब क्या है. तो ये है फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, यानी दुनिया के कोने कोने से लोग उसके श्राइन को किस करने आते हैं. श्राइन क्या होता है? एक रिलीजियस प्लेस. जैसे कोई जैसे दूर दूर जाते हैं लोग ट्रैवल करने के लिए, पूर्णागिरी या फिर वैष्णो देवी, तो एक श्राइन प्लेस होता है. या फिर मुस्लिम्स मक्का मदीना या फिर अजमेर जाते हैं तो वो उनका श्राइन है. तो पोर्शिया को उसने एक लिविंग सेंट माना, एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन, और इसलिए उसकी जगह को उसने श्राइन बोला. तो ये बात वो क्यों बोलता है? द इंस्क्रिप्शन ऑन द गोल्ड कैस्केट प्रॉम्प्ट्स द प्रिंस ऑफ मोरक्को टू से दीज लाइन्स. ये बात प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कैस्केट में लिखी हुई इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद कहता है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था गोल्ड कैस्केट पर क्या लिखा हुआ था? हु चूजेस मी शैल गेट व्हाट मैनी मैन डिजायर. तो इस वजह से उसने ये बात कही थी कि दुनिया के कोने कोने से लोग सिर्फ पोर्शिया के लिए आते हैं. ही वॉन्ट्स टू से दैट ऑल मैन हैंकर आफ्टर पोर्शिया. हैंकर आफ्टर पोर्शिया मतलब उसके पीछे लगे हुए हैं, यानी उसको फॉलो कर रहे हैं. And come from all parts of the world to pay their homage to her. homage का मतलब कोई अपनी तरफ से ट्रिब्यूट पे करते हैं किसी के लिए, यानी बस उसको देखने जाने के लिए, उससे मिलने के लिए लोग इतने बेताब हैं कि दुनिया के कोने कोने से वहाँ पहुँच रहे हैं. His guess is that the gold casket should have Portia's picture in it. और ये उसका गैस है, उसका ये आइडिया है कि ज़रूर पोर्शिया का पिक्चर इसी कैस्केट में होगा, यानी गोल्ड कैस्केट में. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे एक्ट 2 एंड सीन 9 से. एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए. आई विल नॉट जंप विद कॉमन स्पिरिट्स एंड रैंक मी विद द बार्बरस मल्टीट्यूड्स. कि मैं कॉमन स्पिरिट्स के साथ अपने आप को जंप नहीं करना चाहता, यानी मैं एक ऐसी भीड़ में नहीं कूदना चाहता जो कॉमन है, और मैं उस बार्बरस मल्टीट्यूड यानी उस अनस्किल्ड, उस अनलर्नड भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता. उनके बराबर में अपने आप की रैंकिंग नहीं कराना चाहता कि जो बहुत सारे लोग चाहते हैं तो वो ऐसी चीज़ भी हो सकती है अनकॉमन, ठीक है, कॉमन चीज़ हो सकती है. Who utters these words and when? तो कौन बोलता है और कब बोलता है? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. What do they tell you of the speaker? और इस बात से स्पीकर के बारे में आपको क्या पता चलता है? तो ये लाइन बोलता है प्रिंस ऑफ एरेगॉन. द प्रिंस ऑफ एरेगॉन, वन ऑफ पोर्शिया's suitors, utters these lines as he broods on the inscription on the gold casket. तो प्रिंस ऑफ एरेगन जो पोर्शिया के लिए आया था उसको जीतने के पर्पज़ से, तो वो ब्रूड्स ऑन करता है. ब्रूड्स ऑन यानी मीनिंग निकालने की कोशिश करता है उसकी इंस्क्रिप्शन का. गोल्ड कैस्केट पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था उसका मीनिंग कैरी आउट करने की कोशिश करता है, तब वो ये बात बोलता है. दे रिवील दैट एरोगन इज सेल्फ कंसाइटेड एंड एरोगेंट. सेल्फ कंसाइटेड यानी वो अपने आप में बहुत आत्मविश्वासी है, एरोगेंट भी है वो. ही फील्स एज इफ ही वर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन.
तो वो अपने आप में ये फील करता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, यानी सबसे अलग है, असाधारण है, कि उसने उस मीनिंग को निकाल लिया कि कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं तो वो कॉमन हो सकती है, और मैं कॉमन चीज़ सेलेक्ट नहीं करता, सबसे अलग हटकर चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, और इसलिए ही चूजेज द सिल्वर कैस्केट बिकॉज ऑन सिल्वर कैस्केट इट वॉज रिटन whoever chooses me shall gain as much as he deserves। कहता है कि मैं सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, इसलिए सिल्वर कैस्केट को चूज़ करता है और फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ दैट estates, degrees and offices were not derived corruptly। क्या कहता है? एस्टेट्स, डिग्रीज एंड ऑफिसेस, यानी जो भी जिसका पोजीशन है, जो उसकी एक उसको टाइटल दिया गया, या कोई अपने पद पर बना हुआ है, अपनी एक रेजिग्नेशन पर है बना हुआ, सॉरी डिजिग्नेशन नॉट रेजिग्नेशन, तो कहता है वो सारी चीज़ें करप्टली डिराइव नहीं हुई हैं, कि उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग उनको एस्टेट्स, डिग्रीज और ऑफिसेस मिले हैं लोगों को। तो कहना चाहता है कि काबिलियत के अकॉर्डिंग मिला है। द प्रिंस ऑफ एरेगन हु अटर्स दीज वर्ड्स सीम्स टू बी अ वाइज ऑब्जर्वर, बट देन वाई डज ही मेक अ रॉन्ग चॉइस। यानी प्रिंस ऑफ एरेगन ने जो बात कही है उससे ये तो पता चलता है कि एक वाइज ऑब्जर्वर है, यानी चीज़ों को बहुत वाइजली ऑब्जर्व करता है, बट फिर भी चॉइस गलत क्यों हो जाती है। द प्रिंस ऑफ एरेगन हैज़ वाइजली रेड ऑफ द वेज ऑफ द वर्ल्ड। यानी प्रिंस ऑफ एरेगन ने दुनिया के बारे में बहुत अच्छी समझ अपनी बना ली है, बहुत अच्छी उसकी रीडिंग्स हैं। इवन देन ही फील्स इन हिज चॉइस ऑफ द कैस्केट्स बिकॉज ही इज सेल्फ कंसाइटेड एंड एरोगेंट। वो फेल हो जाता है क्योंकि वो अपने आप में बहुत घमंडी है। एरोगेंट मतलब वेरी प्राउड, एंड सेल्फ कंसाइटेड यानी कुछ लोग होते हैं अपने आप पर विश्वास रखते हैं, लेकिन उसका जो विश्वास है बहुत बड़ा वाला है, कहने का मतलब घमंड से भरा हुआ है, इस वजह से उसकी जो चॉइस है वो फेल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेट फिश विदल, इफ इट विल फीड नथिंग एल्स इट विल फीड माई रिवेंज। तो क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज शाइलॉक रिएक्ट दिस, व्हाट डज इट रिवील। शाइलॉक किस बात पर ये बात बोलता है और ये क्या रिवील करता है उसके शाइलॉक के बारे में। शाइलॉक इज बिटर अबाउट हिज डॉटर्स रनिंग अवे विद अ क्रिश्चियन। पहली बात तो शाइलॉक का जो बिहेवियर है अपनी लड़की के भाग जाने से, क्रिश्चियन के साथ भाग जाने से बहुत बिटर हो चुका है। ही वॉन्ट्स टू हैव हिज रिवेंज ऑन एंटोनियो, तो वो बदला लेना चाहता है एंटोनियो से। अब उसने पूरा पक्का इरादा बना लिया था कि एंटोनियो से बदला लेना ही लेना है। दस ही रिएक्ट्स बिटरली, और इसलिए वो इतना बिटरली रिएक्ट करता है। इट रिवील्स हिज क्रूअल रिवेंजफुल नेचर, एंड इससे ये रिवील होता है दैट शाइलॉक इज़ वेरी क्रूअल एंड रिवेंजफुल। सो व्हाट इज़ द मीनिंग हियर टू बेट फिश विदल। तो जब बेसिनियो का एक फ्रेंड शाइलॉक से ये पूछता है कि व्हाट विल यू गेट बाय टेकिंग 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, कि तुम्हें आखिर 1 पाउंड फ्लैश लेकर मिलेगा क्या। तो शाइलॉक जवाब देता है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा कि तो बेट करूँगा। बेट मतलब चारा डालते हैं, मछलियों को कांटे में फंसाते हैं। कांटे में वैसे जी अर्थवॉर्म्स लोग डालते हैं, फंसाते हैं उसमें मछली को पकड़ने के लिए। तो कहता है कि कुछ नहीं तो कम से कम उसका जो मांस है एक चारे की तरह काम करेगा मछलियाँ पकड़ने के लिए, कि मैं क्या करूँगा, कांटे में उसका मांस फंसाऊँगा और मछलियाँ पकड़ूँगा। अगर किसी काम में नहीं आएगा तो इस काम में आएगा, भले ही मैं कुछ भी करूं। एंड इससे अगर किसी चीज़ की पूर्ति नहीं होगी तो कम से कम मेरा बदला ज़रूर पूरा होगा। कहता है कि उससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मेरा बदला पूरा होगा, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव्ड विद ऑर्नामेंट। ये लाइन है कि दुनिया अभी भी ऑर्नामेंट को देखकर, यानी चमक दमक को देखकर धोखा खा जाती है, डिसीव्ड हो जाती है। हु इज़ द स्पीकर, आपके माइंड में नॉक कर जाना चाहिए कि ये लाइन किसने बोली थी। हु इज़ द स्पीकर, सो द स्पीकर इज़ बेसिनियो। व्हाट इज़ द ओकेजन,
द ओकेजन इज दैट बेसेनियो इज गोइंग टू मेक हिज चॉइस ऑफ कैस्केट्स। व्हाट डू दीज वर्ड्स इंडिकेट, और इन वर्ड्स से क्या इंडिकेट होता है, क्या पता चलता है? एंड द आंसर इज बेसेनियो इज द स्पीकर। He speaks these lines as he broods over the inscription. Broods over the inscription means he makes his intelligence, he uses his mind to make out the meaning on the gold casket. These words reveal that Bassanio is wisdom, मतलब Bassanio is wise and is right observation. तो इस वर्ड से ये पता चलता है कि बेसेनियो वाकई बहुत वाइज है और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो राइट है। नेक्स्ट, बट वेन दिस रिंग पार्ट्स फ्रॉम दिस फिंगर देन पार्ट्स लाइफ फ्रॉम हैंड्स, कि अगर ये अंगूठी मेरी अंगुली से अलग हो जाती है तो समझो लाइफ अलग हो जाएगी। अब ये रिंग वाली बात आ गई जब बेसेनियो जीत जाता है। विच रिंग इज रेफर टू बाई बेसेनियो, ये लाइन जो है बेसेनियो ने बोली है, बट किस रिंग की बात बेसेनियो कर रहा है? वॉट प्रॉमिस डज ही मेक, वो क्या प्रॉमिस देता है? डज ही एवर ब्रेक इट, और क्या वो इस प्रॉमिस को कभी तोड़ता है? तो बेसेनियो कौन सी रिंग की बात करता है? बेसेनियो रेफर्स द रिंग गिवन बाय पोर्शिया। बेसेनियो रेफर्स टू द रिंग ही रिसीव्स फ्रॉम पोर्शिया। ही प्रोमिसेस नेवर टू पार्ट विद इट, यानी वो वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि कभी भी इस अंगूठी को अलग नहीं करेगा। यस, ही ब्रेक्स हिज प्रॉमिस लेटर बाय गिविंग इट टू द लॉयर, और उसका ये प्रॉमिस बाद में टूट जाता है क्योंकि ये रिंग वो पोर्शिया को एज अ लॉयर दे देता है, एज रिवार्ड फॉर सेविंग हिज फ्रेंड्स लाइफ, यानी अपने दोस्त की जान बचाने के बदले में एक रिवार्ड की तरह वो रिंग लॉयर को दे देता है, बट लॉयर पोर्शिया ही थी। सिंस यू आर डियर बॉट आई विल लव यू डियर, तो कहती कि तुम डियर बॉट हो। डियर बॉट मतलब तुमको बहुत कीमत में ख़रीदा गया है, यानी तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, और इसलिए डियर बॉट का मतलब क्योंकि उसने पोर्शिया को जीता अपना सब कुछ रिस्क पर लगाकर, अपने दोस्त की जान को रिस्क पर लगाकर जीता, तो इसलिए वो जो कीमत है बेसेनियो की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पोर्शिया ये बात कहती है। ऑन व्हाट ओकेजन डज पोर्शिया स्पीक दिस लाइन, व्हाट डज शी मीन टू से, तो कौन सा मौका है, किस मौके पर बात बोलती है और कहना क्या चाहती है? पोर्शिया स्पीक्स दिस लाइन वाइल प्रिपेयरिंग हरसेल्फ टू पार्ट फ्रॉम बेसेनियो हु शी फील्स मस्ट लीव फॉर वेनिस टू रेस्क्यू हिज फ्रेंड एंटोनियो। तो पोर्शिया ये लाइन तब बोलती है जब बेसेनियो एंटोनियो की जान बचाने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है वेनिस के लिए, और उसके कहने का मतलब ये है क्योंकि उसको अपना लाइफ पार्टनर को अचीव करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए वो लाइन बोलती है। दो कॉल्डस्ट मी डॉग बिफोर दो हैडस्ट अ कॉज, तो यहाँ पर शायलोग ये बात कहता है कि तुमने मुझे कुत्ता बोला और तुम्हारे पास ये बोलने का शायद कोई रीज़न होगा, बट सिंस आई एम अ डॉग बिवेयर माई फैंक्स, क्या कहता है, अच्छा मैं तो अब कुत्ता हूँ तो मुझसे बच के रहना आप। कहता है मैं जो भी अटैक करूँगा मुझसे बच के रहना, कुत्ता कुछ भी कर सकता है, काट सकता है, भागा सकता है, कुछ भी कर सकता है। Where is Shylock addressing Antonio? Why is he in a revengeful mood? What does he want? तो शाइलॉक्स कहाँ पर एंटोनियो से बात कर रहा है, इतने रिवेंजफुल मूड में क्यों है और चाहता क्या है? Shylock is addressing Antonio in a street in Venice. He is in a revengeful mood at this time, chiefly because of his daughter's elopement with a Christian. वो इतने ज़्यादा गुस्से में और बदले वाले मूड में इसलिए है, एक रीज़न की वजह से कि पहली बात तो उसे एंटोनियो से बदला लेना ही था, क्योंकि एंटोनियो से बेइज्जती देता रहता था, टाइम पर कुत्ता बोलता रहता था, और दूसरी बात कि एंटोनियो और बेसेनियो का फ्रेंड लॉरेंजो जेसिका को भगा कर ले गया, तो इस वजह से उसका जो मूड और भी ख़तरनाक हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज सेंस ऑफ आउटरेज बाय हार्मिंग एंटोनियो,
और अपना गुस्सा उस खामोश अपने गुस्से को शांत करना चाहता है, सिर्फ एंटोनियो का नुकसान करके या उसे बर्बाद करके। प्रे गॉड बेसेनियो कम टू सी मी पे हिज डेप्ट एंड देन आई केयर नॉट। तो शायद एंटोनियो कहता है कि बस गॉड से एक ही प्रे है, एक ही प्रार्थना है कि बेसेनियो आ जाए और वो मुझे अपना कर्जा उतारते हुए देखे, और तब मुझे जीने मरने की कोई परवाह नहीं होगी। इन विच कॉन्टेक्स्ट डज एंटोनियो वांट टू सी बेसेनियो फॉर द लास्ट टाइम। तो ये बात किस टाइम की है और वो कब चाहता है कि बेसेनियो से लास्ट बार उसकी मुलाकात हो। तो आंसर है एंटोनियो नोज दैट शार्लॉक बीइंग हार्टलेस एंड क्रूअल विल नॉट स्पेयर हिज लाइफ। एंटोनियो को ये बात तो क्लियर हो गई है, उसे पता चल चुका है कि शार्लॉक इतना हार्टलेस और इतना क्रूअल हो चुका है कि उसे बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं वो। एंड द ड्यूक विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू गो अगेंस्ट द लॉ। दूसरी बात, ड्यूक भी वेनिस के लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ही वॉन्ट्स टू सी बेसेनियो बिफोर ही डाइज। तो एंटोनियो जब श्योर हो जाता है कि अब तो मेरा मरना कहीं ना कहीं तय है, तो एक आखिरी बार मेरे प्रिय दोस्त बेसेनियो से मुलाकात हो जाए तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। नेक्स्ट फ्रॉम एक्ट 3 एंड सीन 4। आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड नॉर शैल नॉट नाउ। तो यहाँ पर ये लाइन दी हुई है कि मैं अच्छा करने से कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ या हटती हूँ, और जहाँ अच्छा करने की बात हो तो वहाँ कोई पछतावा भी नहीं है किसी काम करने का। ऑन वॉट ओकेजन डज पोर्शिया स्पीक दीज लाइन्स, वॉट हैज शी डन। तो पोर्शिया ये लाइन कब बोलती है और क्या करती है। पोर्शिया स्पीक्स दीज लाइन्स व्हेन लॉरेंजो प्रेजेस पोर्शिया फॉर सेंडिंग बेसेनियो टू एंटोनियोज हेल्प। तो पोर्शिया ये लाइन्स तब बोलती है जब लॉरेंजो पोर्शिया की तारीफ करता है कि उसने बेसेनियो को एंटोनियो की हेल्प करने के लिए भेजा। ही इज सरप्राइज दैट पोर्शिया हैज़ डन सच अ नोबल डीड विदाउट नोइंग हु एंटोनियो इज। तो लॉरेंजो इस बात से बड़ा सरप्राइज था, इतना हैरान था कि पोर्शिया ने कितना अच्छा काम किया कि रुपया पैसा लेकर, अपने पास से रुपया पैसा देकर बेसेनियो को एंटोनियो को बचाने के लिए भेजा, ये जाने बिना, ये देखे बिना कि एंटोनियो कौन है और कौन नहीं है। तो इसलिए लॉरेंजो पोर्शिया की तारीफ करता है और पोर्शिया ये लाइंस बोलती है। बट कम आई विल टेल दी ऑल माई होल डिवाइस व्हेन आई एम इन माई कोच। ये बात पोर्शिया बोलती है जब वो नेरेसा को अपने साथ एज अ क्लर्क लेकर वेनिस जाती है। तो कहती है कि चल मेरे साथ चलो, और जो होल डिवाइस मतलब प्लान, जो मेरा पूरा प्लान है वो मैं कोच में बैठकर बताऊंगी, यानी जिस व्हीकल से वो जाती होंगी उसमें बैठकर सारा प्लान समझा दूंगी। व्हाट इज़ इन पोर्शियाज माइंड एज शी लीव्स हर होम फॉर वेनिस। यानी पोर्शिया के माइंड में क्या चल रहा है, क्या प्लान चल रहा है जब वो बेलमोंट को छोड़कर वेनिस जाने की तैयारी करती है। सॉरी, तो इसका आंसर नीचे आ नहीं पाया है, तो मैं आपको वर्बली बताता हूँ। Portia has a plan that she will go to Venice in a disguise of a lawyer, and she tells Nerissa that Nerissa will accompany her in the disguise of a lawyer's clerk, and they will not tell anything to anyone, and they will fight the case of Antonio in the court of Venice. तो ये सब कुछ पोर्शिया के माइंड में था। आप इसको रिपीट करके बाद में सुन सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम ये और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मैं एक वीडियो में कंपाइल करके अपलोड करूंगा, आप सभी लोग उसको देख सकते हैं और अच्छे से देख लें। एक बार समझ में नहीं आ रहा है दोबारा वीडियो को प्ले करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें से कुछ न कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। Now, thanks for watching this video. Have a very wonderful day.